Hi all, this side Manmeet Kaur and welcome to my channel and hope you will enjoy this video. So watch it till the end. I just want to talk, a genuine talk with you all about art of acceptance. Like art of acceptance is a main topic where we are all confusing how we can accept or expect the things. So in this pretty morning you can see the background of mine. हम जानते हैं कि आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस और आर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस होता है. सो ये मैं बहुत जेन्युइन टॉक के साथ ले रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू टॉक विद यू ऑल ऑन दिस टॉपिक बिकॉज इन फ्यू डेज आई थिंक दैट दिस इज़ वेरी सीरियस टॉपिक टू बी डिस्कस्ड अबाउट इट. सो इन दिस मॉर्निंग आई जस्ट found this perfect location for mine and I'm talking with you all on the art of acceptance. For example, some days are not that much good how we plan the day. जैसे हमारी प्लानिंग होती है कि आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, वैसा हमारा दिन कभी कभी नहीं होता है. वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाता है तो उसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिन्हें हम अगर एक्सेप्ट कर चले तो वो हमारे मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस के लिए भी अच्छा होता है. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, मैं अपनी बात बताती हूँ. आज मेरा पहला दिन है, हमारा 1 नवंबर शुरू हो चुका है. सो 1 नवंबर के दिन आई वॉज लाइक मॉर्निंग में मैं रेडी थी कि मुझे शूट करना है, मुझे ये सब कुछ करना है. मैं उठी, लाइक आई फाउंड अ रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन फॉर माई लोकेशन. मैं गलत जगह पे चली गई और फिर मुझे उस सब का हैंडल करना पड़ा. लाइक आई फाउंड दैट कि बहुत नुकसान हुआ मेरा उस सब चीज़ों में. देन एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन डायरेक्शंस. ओके, सो सब कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है. सो उस पर हम ऐसे बैठ के मैं रो नहीं सकती थी, यार क्या होगा, मेरा शूट मुझे छोड़ देना चाहिए. अरे उसके कारण मेरे हाथ भी गंदे हुए, बहुत कुछ हुआ. लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया. अब मैं उसे एक्सेप्ट कर यहाँ लोकेशन ढूंढ कर बैठी हूँ और आप सबके साथ टॉक कर रही हूँ. सो ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन मिली है और आपको आवाज़ें भी सुननी होगी क्योंकि सुबह का टाइम है, 9 बजे हुए हैं. मैं 7 बजे से बस निकली हुई हूँ उठकर. लाइक मैं 5 से उठकर फिर 7 से और घर से निकलकर मैं बस ये सोच रही हूँ कि कब मैं पहुँचूँगी, कब यहाँ पहुँचूँ, कोई लोकेशन ले लूँ जहाँ पे पीस भी हो और आसपास भी सब कुछ हो. सो यहाँ पे मुझे पीस भी मिला, आसपास भी कुछ मिला ताकि मैं आप सबके साथ बात कर सकूँ. सो मैं आप सबके साथ यही बात करना चाहती थी कि लाइक मैंने बहुत अपने यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू किया है और अपने यूट्यूब के चैनल को कंटिन्यू करती जा रही हूँ, लेकिन आई हैव नो कंटेंट अबाउट इट कि मैं क्या डालूँ, मैं क्या पोस्ट करूँ. मेरे पास स्टडी व्लॉग्स भी हैं, मेरे पास और बहुत कुछ है, लेकिन टाइम के अनुसार या कुछ और कारण के साथ वो नहीं पोस्ट होता. अब स्टडी के लिए मैं एक्चुअली आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, सो उसके कंटेंट को मैं पोस्ट करती जाती हूँ. सो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके कंटेंट को पोस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मुझे एक जेन्युइन टॉक वाली वीडियो बनानी चाहिए. सो मैं उस जेन्युइन टॉक को लेकर आपके साथ वीडियो बना रही हूँ. अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ें सुन रही हो या कुछ भी आ रहा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं चल रहा है. ये बहुत अनप्लैन्ड वीडियो थी, इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक एक्सेप्टेंस पे वीडियो बनाई जाए. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप एक पर्सन को आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मैं इस दिन में ऐसा कुछ करूँगा, मुझे वो इंसान मिल सकता है, और मैं लाइक आप पूरा प्लानिंग के साथ जाते हैं कि मैं उस इंसान को मिलने जा रहा हूँ अपने इस दिन में. ठीक है, सो ये आपकी एक एक्सपेक्टेशन हुई कि मैं उस इंसान को मिलूँगा. आपको नहीं पता कि वो इंसान आने वाला है नहीं आने वाला है, लेकिन आप अपने दिमाग में ये प्लान करके जाते हो कि मैं उस इंसान को मिलूँगा. जब आप जाते हो तो आपको बहुत कुछ आगे सहना पड़ता है उस इंसान को मिलने के लिए, बहुत कुछ होता है आपको रोकने के लिए, लेकिन फिर वो आपको इंसान मिलता भी नहीं है. सो आप ये सोचते हैं कि हमने इतना सब कुछ किया उस इंसान को मिलने के लिए और वही इंसान मुझे नहीं मिला. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे और उस चीज़ को लेट गो करेंगे. लेकिन वो बहुत लाइक कहना बहुत ईजी है कि आप एक्सेप्ट करो और लेट गो करो, ये बहुत छोटी बात हो जाती है. लेकिन ईजी है हमारे लिए ये कहना कि एक्सेप्ट करो और लेट गो करो. आवाज़ें सुनिए आप पीछे. ओके, सो मूव टू टॉपिक. एक्सेप्ट कैसे करें और लेट गो कैसे करें किसी चीज़ को. सो उसका एक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ कि जब भी आपको ऐसा कुछ आपके माइंड में चले ना कि
कैसे करूँ मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट। आप पेन पेपर पे लिखिए उस चीज़ को, लाइक आप पेन के साथ उस चीज़ को पेपर पे लिखते जाइए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या सोचा था और ये सब मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था और ये नहीं हुआ तो अभी मुझे एक्सेप्ट करना है। सो आप उस चीज़ को बार बार लिखोगे अपने दिमाग में, उसे लाइक बार बार सर्कुलेट करेंगे तो वो चीज़ धीरे धीरे से आपके दिमाग में बैठती जाएगी, एक्सेप्ट होती जाएगी और आप इसी तरीके से उसे एक्सेप्ट करेंगे। बट लेट गो एक नेक्स्ट टर्म हो जाती है जिस पे हम एक नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। लाइक लेट गो करना, एक्सेप्ट के बाद लेट गो करना। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद लेट गो करना पड़े, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ कुछ टाइम के लिए आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है और फिर वो आपके साथ होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो होएंगी नहीं, वो होती हैं, उसे लेट गो नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है और आपको ना लेट गो भी करना पड़ता है। सो ये लाइक मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, इस टॉपिक के वीडियो के साथ मैं अपना आगे की वीडियो को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कुछ व्लॉग्स टाइप है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसे हम कोऑर्डिनेट कर सकें, मैं अपनी ऑडियंस के साथ जो भी मुझे सुन सकते हैं, लाइक जो भी सुन रहे हैं मुझे इस वीडियो के द्वारा, उनके साथ मैं एक कनेक्शन बना सकूं। आप अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ को एक्सेप्ट किया, किस चीज़ को आपने लेट गो कर दिया और किस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर कर लेट गो कर दिया। क्योंकि ऐसा इस व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने ना एक लाइक ये व्लॉग टाइप नहीं है, ये एक टॉक वीडियो है। मैंने इसकी स्टार्टिंग किया कि क्यों ना मैं इसे एक अजीब तरीके से स्टार्ट करूँ, एक वंडरफुल तरीके से, अजीब गलत हो गया, एक वंडरफुल तरीके से मैं इसे स्टार्ट कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ। लाइक आई एम लाइक सिटिंग हियर, दिस इज़ वेरी मच गुड लोकेशन जो कि मैंने अभी भी फाउंड किया। लाइक मैं बता नहीं सकती कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है, सनलाइट है यहाँ पे, फेस पे सनलाइट पड़ती है और लाइक आई एम फीलिंग दिस, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंड है। अभी नवंबर मंथ शुरू हुआ है और अभी भी ठंड है। लाइक सुबह सुबह आपको बहुत ठंड लगेगी, इसीलिए ये कपड़े पहन कर बैठे हो। सो अभी भी ठंड लगेगी तो सनलाइट इतनी अच्छी मिल रही है ना अपने चेहरे को और अपने आप को। लाइक आई एम फीलिंग सो गुड। मैंने व्लॉग कह लो या टॉक कह लो, कुछ भी तरीके से मैंने इसे शूट किया है, शूट करने की कोशिश की है और एडिट भी मैं ही करती हूँ, सब कुछ मैं करूँगी। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल और अनफिल्टर्ड वीडियो रहेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आपको ये पसंद आती है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और आप मेरे से रिलेट कर रहे हैं कि आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस जेन्युइनली कहने में जितना ईजी है उतना करने में मुश्किल होता है, तो आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हैं और बहुत कुछ जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरे साथ रिलेट करना, सब कुछ करना अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई कैन अपलोड मोर वीडियोज़ इन अपकमिंग डेज। लाइक आई डू अपलोड। थैंक यू। कि मुझे ना कुत्तों से डर लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे जो शूट कर रही हूँ वहाँ आसपास कुत्ते हैं। लाइक एक कुत्ता आ गया, दो कुत्ता आ गए, मुझे नहीं पता कि वो कितने ऐसे हैं, मतलब आपको हार्म करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है उनके ऐसे, वो जब पास आते हैं ना तो बहुत डर लगता है। सो अभी मैं शूट कर जा रही हूँ तो कुत्ता सामने आ रहा है, शूट कर आ रही हूँ तो कुत्ता सामने आ रहा है और हर जगह मुझे यहाँ पे कुत्ते मिल रहे हैं। लाइक मैं शूट करने, इंसान भी हैं लेकिन कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। सो अपनी एक्सेप्टेंस पावर के साथ मैं शूट कर रही हूँ, फिर कर रही हूँ और जा रही हूँ। अभी देखती हूँ मैं पहुँचती हूँ और अभी मुझे 7 बजे से 7 से मैं निकली हुई हूँ, 8 पहुँची हूँ, 8 से 9:15 होने वाले हैं और अपना शूट डन कर अभी जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा कुत्ता है वो, ये देखो ये वाला। सो ये पहले मैं गई हूँ और ये मुझे फॉलो कर रहा था तो मैंने अपना यूटर्न मार लिया और ये शुक्र है इसने मेरे पीछे यूटर्न नहीं मारा, ये अपनी लोकेशन पे जाकर बैठ गया। अभी मुझे डर है कि कहीं ये पीछे ना आ जाए क्योंकि यहाँ पे इंसान भी नहीं है कोई बचाने को यार। चलो अब मैं अपना देखती हूँ कि आगे जाती हूँ। फिर हमारा शूट तो हुआ, लेकिन मैंने जितना बोला था ये अनस्क्रिप्टेड वीडियो भी थी क्योंकि अनफिल्टर के साथ ये अनस्क्रिप्टेड भी थी। मैंने इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, जो मेरे दिमाग में आ रहा था ना आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए वो मैं बोलती गई। सो वो प्रॉपर डे व्लॉग होगा, एक दिन प्रॉपर डे व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन ये कोई प्रॉपर डे व्लॉग नहीं है। इसमें मैं अपना बस एक मॉर्निंग रूटीन दिखा रही थी कि किस तरह हम शूट के लिए गए और किस तरह मैंने आपके साथ बात की और किस तरह मैंने ये लोकेशंस फाइंड की, अकेला रहना सीखा। लाइक आई लव टू बी अलोन, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं ना तो हम बहुत कुछ वो जो है अपने दिमाग में सोच सकते हैं, कर सकते हैं। सो मैं फिर आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए। आपको बैकग्राउंड नॉइसेस आई होंगे बहुत कुछ, क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं था, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसे कुछ जाऊँगी या अपने पास कोई रिकॉर्डर लेकर जाऊँ। तो ये बहुत ही अनस्क्रिप्टेड वीडियो थी। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक एक शॉट आ जाएगी,
जो कि मैं एज अ डे व्लॉग शूट कर रही हूँ. सो उसमें मैं एक बहुत ही ट्रेंडी शॉट शूट करूँगी. उसमें मैं अपना लाइक स्टाइल्स में शो करूँगी मैं क्या क्या करती हूँ, मेरी स्टडी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब शो करूँगी. सो वो व्लॉग आने, वो शॉर्ट आने वाली है. Last topic, and if you know that how you can deal with yourself in meantime, so you can do anything. Because अगर आपको पता है कि आप अकेले रहकर क्या क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. सीरियसली बिलीव मी, कुछ भी कर सकते हैं. मैं बिल्कुल नहीं हूँ उस लोकेशन में, मुझे कोई नहीं जानता यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बोलती जा रही हूँ. सो नेक्स्ट जो बात मैं अभी करना चाहती हूँ, मेरा व्लॉग का एंड होने वाला है. ये पता नहीं व्लॉग है, कुछ भी है, एक टॉक थी और आई कैन फील कि अभी बहुत टाइम हो चुका है और मुझे ये डन कर देना चाहिए और मुझे अपने लेक्चर्स के पास जाना चाहिए. ओह माय गॉड, यहाँ पे भी कुत्ता था यार, मैंने उस पर पाँव रख देना था ये सब कुछ कर कर. सो ये देखो, मैं आपको एक लोकेशन दिखाती हूँ. ओह माय गॉड, कितनी अच्छी लोकेशन है. सो मेरे पीछे भी बहुत अच्छी लोकेशन है, मेरे आगे भी बहुत अच्छी लोकेशन है. अभी मेरे आगे कुत्ता था, मैंने उस पर पैर रख देना था, लेकिन मुझे नहीं समझ लगा. सीरियसली मैंने ऐसा ब्लॉग कभी नहीं बनाया, लेकिन अब बना रही हूँ और बोलती जा रही हूँ. मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक अनस्क्रिप्टेड अनफिल्टर्ड ब्लॉग बनाना चाहती हूँ. अगर आपको यहाँ पे ना ऐसे खुले में तुझे जाना, अकेले बोलना है, ये सब कॉमन नहीं है. तो लोग मेरे ऐसे जाते जाते मेरे तरफ देखते देखते जा रहे हैं. कोई बात नहीं, देख लेने दो, मैं शूट कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अकेले. यहाँ पे एक ट्रांजिशन होने वाला है. वो क्या होगा, जो हमारी यहाँ लोकेशन है इतनी शांत है, इतने हरे भरे पेड़ हैं, यहाँ सब कुछ है, यहाँ बिल्कुल शांति है. यहाँ से मैं शांति से अभी, अब मेरे पास 10 कदम का रास्ता रह गया, ये शांति से निकल कर मैं शांति में आ जाऊँगी, क्योंकि वहाँ होगी ट्रैफिक. चेक कर